जेके खबरनव के तमाम देखने वालों को रूफ रात्र का सलाम पहुंचे। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। मरकजी सरकार ने मंगल के रोज जमीन से मुतल्लिक कानून को नोटिफाई कर दिया है। इस नोटिफाई में ये लिखा गया कि अब जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में कोई भी गैर मकामी शहरी जमीन खरीद सकता है। ताहम इस नोटिफाई में ज़राई जमीन शामिल नहीं है। मरकजी वजीर दाखिला की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस सिलसिले में जारी हुक्मनामे को मरकज के ज़ैर इंतज़ाम जम्मू व कश्मीर और लद्दाख रीऑर्गेनाइजेशन 2020 के नाम से मौसूम किया जाएगा। जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत 10,000 केसों को मंजूरी दी। आज की तारीख में टोटल रिसीव्ड एप्लीकेशंस जम्मू कश्मीर बैंक के पास 15,309 हैं। सैंक्शन 10,828। डिसबर्स अमाउंट 100 करोड़ में डिसबर्स 6734 और अमाउंट जो डिसबर्स हुआ है वो 100 करोड़ है। ये मोटे तौर पर फिगर हमने आपके सामने रखी है। द ओकेजन हाईलाइट्स कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू एम्पावर द यूथ which is one of the foremost priorities of my government. During the Back to Village 3, we have taken a target of covering at least 2 youth in each panchayat who were in need of financial assistance for self-employment. I am happy to announce that we have covered nearly 11,000 cases, and in order to mark the occasion, one person from each district of Jammu and Kashmir is being handed over sanction letter here. मित्रों, यह सिर्फ आगाज है। हम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के सभी आकांक्षी युवाओं, एस्पिरेशनल यूथ को अपना रोजगार लगाने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं और दृढ़ संकल्पित भी हैं। I call upon each and every youth, young boy and girls to come forward and join this journey of progress, peace and prosperity. दोस्तों, हमने रेड टेपिज्म को खत्म करने की काफी कोशिश की है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस पर काम कर रहे हैं। मुझे पता है पहले अपना रोजगार सेटअप करने के लिए लोगों को बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब वह तारीख की बात हो गई है, इतिहास की बात हो गई। अब हमने नई रिवायत चलाई है जिसमें बैंक के अधिकारी अब आकांक्षी युवाओं के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं और बहुत कम दिनों में सारी औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली जा रही हैं और उनको सैंक्शन लेटर दिया जा रहा है। दिस टोटली रिफॉर्म वर्क कल्चर एंड स्विफ्ट गवर्नेंस reflects our resolve to help the young generation in achieving their aspirations. I would also like to call upon the bank to not only provide financial assistance to these young boys and girls, but to also provide जनूबी जिला पुलवामा के रोहमू गांव में मंगल के रोज रीछ ने हमला करके 4 शहरियों को जख्मी कर दिया, जिनमें एक खातून भी शामिल है। अगरचे जख्मी शहरियों को हेल्थ सेंटर रोहमू पहुंचाया गया, ताहम बाद में उन्हें मजीद इलाज व मुआवजे के लिए जिला अस्पताल पुलवामा मुंतकिल किया गया। जख्मी होने वाले शहरियों की शिनाख्त अब्दुल अहद डार, इशफाक अहमद डार, उमर गुल और ताजा बेगम साकिना ने रोहमू के बतौर हुई है। घर 5 दह कटाई करने अकिस डलस मज डलस नाव अलापुर डल और सही बहुत युथे लुख यह कुलन पे खसने बन किन जनान मोहनी नौश मोहनी कोर मोहनी जैसे ये काट वाट वटान जगदमस आव जैसे ये नीर हापुत हापुत यह खबर क्या तो अमिस कोर हमल 4 नफर कर जख्मी
यथ मज जनान मोहनी तो बे मर्द त्रे वो अने जख्मी वख्मी वाचाए हस्पताल मगर हस्पताल मज सीएम यम चंद जैसे गुजारिश करान वे वन ये हस्पताल ये इलाका बोड़ बार हस्पताल यमिच एम्बुलेंस कत आज गई 5 रेत अमिस वन एम्बुलेंस गामस मज गाड़ तक वनकस कहें पे वो कत मज नमो योतान खून बहाव सोरे जैसे ये वत हस्पताल मज सानिस गामस मज एम्बुलेंस कहें सठा जैसे ये मजबूर वनकस लिहाजा वन तन यह डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट यम क्या सानिस गाम खतर करान ये टोटल कहें सिर्फ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं मगर जमीनी सतह पर कुछ भी नहीं है। वस्ती कश्मीर गांधरबल जिले के चकीप्रंग इलाके में आज लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। लोगों ने श्रीनगर लेह रोड पर रुकावटें खड़ी की, जिसके बायस यहां पर कुछ देर तक ट्रैफिक की आमद रफ्त पर भी खलल पड़ गई। लोगों ने महकमा जल शक्ति पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वो इलाके में पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर संजीदा नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से इलाका पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील करते हुए कहा कि इनकी इस मसले को फिलफौर हल किया जाए ताकि लोगों को मजीद मुश्किलातों का सामना न करना पड़े। सुनील डिम्पल ने जम्मू व कश्मीर सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ये फैसला गरीब लोगों के लिए अजाब से कम नहीं है। उन्होंने जम्मू में 2 लाख और कश्मीर में 2 लाख स्मार्ट मीटर लगाने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि हमारा सलाल उड़ी पावर प्रोजेक्ट वापस किया जाए। जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक नई घोषणा की है कि 15 नवंबर से 2 लाख मीटर जम्मू में स्मार्ट मीटर्स लगाना शुरू किए जाएंगे। हम ये उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से ये जानना चाहते हैं कि क्या ये आपकी सरकार से और केंद्र की भाजपा की सरकार से ये जम्मू कश्मीर की आवाम को ये स्मार्ट मीटर्स का जजिया दिवाली गिफ्ट है क्या, कि 14 नवंबर को दिवाली है और 15 नवंबर से आप 2 लाख मीटर जम्मू में लगाने जा रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं उपराज्यपाल साहब की मौजूदा जो मीटर्स लगे हुए हैं इनमें क्या खामियां हैं। अगर जम्मू की गरीब जनता लंबी लंबी कतारों में खड़ी होकर के बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगा करके आपको भारी बिजली के किराए दिए जा रहे हैं, फिर ये नए नए तरीके आप लोगों की, गरीब लोगों की, इस महामारी भुखमरी के शिकार लोगों की जेबों से आप नए नए फार्मूले पैसा निकालने का क्यों निकाल रहे हैं। कभी प्रॉपर्टी टैक्स, कभी रोड टैक्स, कभी टोल टैक्स, कभी टोल प्लाजास। आखिर इतनी बेइंसाफी हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ क्यों हो रही है। हमसे ऐसी क्या भूल हो गई है कि जो आप करों का बोझ, जजिए का बोझ ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर, आम मासूम गरीब जनता के ऊपर लगा रहे हैं। हम 2 लाख मीटर स्मार्ट मीटर्स लगाने की घोषणा का विरोध करते हैं और हम चेतावनी देते हैं कि अगर 2 लाख मीटर लगाए गए जम्मू में तो हम इसके विरोध में जन आंदोलन शुरू कर देंगे। मैं तमाम राजनीतिक दलों से, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पैंथर पार्टी और साथ में तमाम कारपोरेटर्स, कांग्रेस के आजाद उम्मीदवार, एक्स एमएलएज, क्योंकि भाजपा वाले तो ये साथ होकर के टोल प्लाजा भी लगवाए, प्रॉपर्टी टैक्स का भी स्वागत कर रहे थे इनके मेयर, तो ये तो कुछ बोलेंगे नहीं भाजपा वाले। इसलिए मैं तमाम कारपोरेटर्स के, आजाद और कांग्रेस के कारपोरेटर और जिस भी तमाम राजनीतिक दलों से अपील करता हूं कि वह इसका विरोध करें और जम्मू कश्मीर की मासूम जनता को बचाएं। और साथ में हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
फौज की 28 आरआर ने आज लोलाब कुपवाड़ा में स्टैंड यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का इनेकाद किया। प्रोग्राम का खास मकसद जवानों और आवाम का तालमेल है। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेगी, जिनसे कोई भी फीस वसूल नहीं की जाएगी। इफ्तिताई तकरीब में आर.के. महाजन, 28 आरआर के सीओ डीआईएसपी सोगाम, एसएचओ सोगाम और प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोगाम ने शिरकत की। मैं एक प्रोफेशनल फुटबॉलर हूँ। जहाँ तक कि आर्मी की बात है, आर्मी यहाँ हर रोज़ मतलब हर साल यहाँ टूर्नामेंट खिलाती है, तो हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है खेलने में। सो इट्स वेरी टफ एंड इट्स वेरी गुड फॉर अस। ये बहुत अच्छा है हमारे लिए कि हमें इतना अच्छा मौका मिल रहा है पार्टिसिपेट करने में। और इस टूर्नामेंट में बहुत सारी बाहर की टीमें आती है जो क्लब है। हमें क्लब के साथ कंपटीशन करना है, किस लेवल तक करना है, और हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, वो आर्मी की तरफ से मिलता है। हाँ, हमारी गुजारिश है कि यूथ फुटबॉलर्स चाहते हैं, तो तमाशाई भी यही चाहते हैं कि यहाँ बड़े बड़े टूर्नामेंट यहाँ पे 28 राष्ट्रीय राइफल्स अंडर 8 सेक्टर आरआर ऑर्गेनाइज हो रखी है। इसका नाम है स्टैंड यूनाइटेड फुटबॉल टूर्नामेंट, जो कि लोलाब में चल रहा है। इसमें टोटल 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। 16 में से 5 टीमें जो हैं वो बाहर से आ रखी हैं, लोलाब के बाहर से। और ये टूर्नामेंट टोटल नॉकआउट बेसिस पे टोटल 7 दिन के मुजब्बिल कंप्लीट किया जाएगा। इसमें बेसिकली फोकस जो है हमारा वो यूथ को लेकर के है। यूथ को एंगेज किया हुआ है हमने, उनको बिजी रखा हुआ है ताकि उनका ध्यान और कहीं ना भटके, जो कि आज तक लोलाब में पिछले 2-3 सालों से तवल्लुफ हो रखा है। एजुकेशन के लिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग बार बार तारुफ करते रहते हैं, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज से हमारे यहाँ पे 2 आर्मी गुडविल स्कूल्स भी हैं, जिसमें कि हम अव्वल दर्जे की तालीम इनको मुहल्लिम करवाते हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पे अभी और भी नए प्रोजेक्ट्स जो कि आने के लिए हैं। अभी तो प्राइमरीली एक ही डिग्री कॉलेज है और एक ITI लालपुरा है। अभी एडमिशन कुछ कोविड के कारण कुछ रुके हुए हैं, पर आने वाले दिनों में आशा है कि एडमिशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे यहाँ पर। हाँ, इसके प्लान जो विंटर्स में हमारे हैं बर्फ़ गिरने के बाद, एक तो कुलीगांव एरिया जो कि नॉर्थ लोलाब कवर करेगा, और एक गुज्जर पट्टी जो कि साउथ लोलाब कवर करेगा। तकरीबन हम यहाँ पे 40 से 45 बच्चों को फ्री तालीम मुहल्लिम कराएंगे। इसके अलावा जो रिक्रूटमेंट के लिए भी क्लासेस हम अगले महीने से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि यहाँ के यूथ को बहुत मदद करेगी आर्मी, पुलिस, BSF, CRPF में भर्ती के लिए। वो भी हम नवंबर के महीने में तकरीबन 80 लड़के जो हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, उनको हम ट्रेनिंग करेंगे रिक्रूटमेंट के लिए। हाँ, इस पे लोलाब के अलावा कुपवाड़ा से भी 5 टीमें आई हैं, और कंपटीशन बढ़ाने के लिए हमने बाहर की टीमें भी रखी हैं, वरना लोकल टूर्नामेंट में वो स्टैंडर्ड नहीं आ पा रहा था। तो अभी जब यहाँ के लोग बाहर के लोगों से कंपटीशन करेंगे, उनके साथ मैचेस खेलेंगे, 4 नई चीजें सीखेंगे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आएगी, किलिंग इंस्टिंक्ट आएंगी उनके अंदर, तो ये आगे इनके लिए पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सदर म्युनिसिपल कमेटी डूरू वेरना की जानिब से समाजी राब्ता फेसबुक के जरिए जारी करदा हिदायत की तस्लील में आज डूरू वेरना टाउन में भारी गाड़ियों की नकलो हरकत को महदूद करने के लिए बाज़ाब्ता हुक्म जारी किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ज़मीन कानून पर कहा कि जम्मू व कश्मीर की ज़मीन मिल्कियत के कवानीन में नाकाबिल कबूल तरमीम की गई है। उन्होंने कहा कि इस कानून से गरीब आवाम को नुकसान उठाना पड़ेगा। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग के सिधा ने डूरू वेरीनाग सड़क पर माल बरदार गाड़ियों की आवाजाही पर मुकम्मल पाबंदी आयद की। तरक्याती कमिश्नर ने बाज़ाब्ता तौर एक हुक्मनामा जारी किया। वाज़ेह रहे कि 2 दिन पहले डूरू वेरीनाग सड़क पर ट्रैफिक जाम की वजह से एक 4 साला बच्चे की मौत उस वक्त वाक़ा हुई जब उसे इलाज के लिए डूरू अस्पताल लिया जा रहा था। GOC 19 डिवीजन और दीगर आर्मी अफसरान ने आज शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इन्फेंट्री दिन की याद में सिखवार मेमोरियल पर फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब में शिरकत की। देखिए, आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपने उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने कश्मीर की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। आज ही के दिन 1947 में जब कश्मीर में कत्लेआम हो रहा था, खासकर सबसे ज़्यादा कत्लेआम बारामूला में कबायलियों द्वारा किया जा रहा था, तब भारतीय सेना की पहली टुकड़ी
ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की थी और लैंड करने वाली पहली यूनिट थी फर्स्ट सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन, जिसको फर्स्ट सिख के नाम से हम जानते हैं। फर्स्ट सिख की लैंडिंग तकरीबन 10:30 बजे सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट पर हुई थी और लैंडिंग के तुरंत बाद उसके कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय एक छोटी सी टुकड़ी को लेकर बारामूला की ओर बढ़े। बारामूला के आउटस्कर्ट्स पर जहां पर हम अभी खड़े हैं, उनका मुकाबला कबायलियों के एक ग्रुप के साथ में हुआ और उसके बाद हुई मुठभेड़ में उन्होंने इसी जगह पर सर्वोच्च बलिदान दिया। ये जो सिलसिला नॉन स्टेट एक्टर्स या प्रॉक्सी एलिमेंट्स को यूज़ करने का जो पाकिस्तान की तरफ से 1947 में शुरू हुआ था, वही प्रॉक्सी एलिमेंट्स का इस्तेमाल एक मायने में आज तक जारी है और पाकिस्तान को अपने इस मंसूबे में मुकम्मल तौर पर शिकस्त मिली है। और आप देख रहे हैं कि कश्मीर में हालात तेज़ी से नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द आवाम के सपोर्ट के साथ कश्मीर के हालात पूरी तरह से नॉर्मल होंगे और भारतीय सेना हिंदुस्तान की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वचनबद्ध है और उसमें कैपेबल है। I'll take one or two more questions. Sir, is Pakistan taking advantage of India-China face-off in eastern Ladakh on Kashmir borders? Because one of LOC is lying with you. See, if I talk about ट्रैफिक हुकाम की जानिब से एक हुक्मनामे के तहत मौसम साजगार और सड़क ठीक होने के बायस कल छोटी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाजत होगी। इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान को कल तक के लिए इजाजत। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हमारी YouTube चैनल और Facebook पेज लाइक करना ना भूलिए।